अयोध्या के राम मंदिर से कई लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। जोहार नमस्कार, मैं आप अराजिता पांडे, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। अयोध्या के राम मंदिर का ही स्वरूप आपको हजारीबाग में देखने को मिल जाएगा। यहाँ के दो राम भक्त कारीगर ने और जिन्होंने बनवाया है उन्होंने बहुत बड़े राम भक्त हैं और बिल्कुल वही स्वरूप उकेर करके अपनी दुकान में यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। इनसे बात करते हैं। क्या पूरा परिचय हुआ अंकल आप? हम हजारीबाग के हूँ। मेरा फर्नीचर का दुकान है। पहले से भी राम मेरा ये में था, हृदय में था, दिल में था। मतलब राम भक्त हैं आप? जी जी। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, बिल्कुल वही स्वरूप बनाने का क्या आपका उद्देश्य था? कैसे ये चीज आपके माइंड में आया, जहन में कैसे आया? जो उसको आज मैंने जब हम 30 साल से पहले इसका बारे सोचते थे, भारत में एक बहुत बड़ा चीज बनेगा, तो उनका जन्मभूमि था। मेरा भी दिल में जगा कि हम एक राम मंदिर जरूर बनाएंगे हजारीबाग में। अच्छा। तो यही मेरा सोच है। ये सोच थी और उसके बाद वहाँ पे राम मंदिर जो है लगभग बन करके समझिए 2024 में उद्घाटन होने वाला है। तो सुनने में आया आपको मूर्ति भी मिली। आप लोग भी स्क्रीन पे मूर्ति देख पा रहे होंगे। एक पूरा परिवार है, श्री राम है, माता सीता है, लक्ष्मण जी हैं और उन सब के जो परम भक्त हैं हनुमान जी, आपको तस्वीरों में नजर आ पा रहे होंगे। कैसे वो मूर्ति आपको मिली और किस तरह से फिर? बहुत दिन से हम खोज रहे, उसको तलाश में थे। बहुत शहर में देखे, बहुत छोटा छोटा मिल रहा था, उतना अच्छा नहीं मिल रहा था। तो हजारीबाग में एक बार इसी मूर्ति के लिए तो देखिए उन्हीं की यहाँ लगा हुआ था। तो सारा बहुत सा मूर्ति लगा हुआ मठ में। तो हम पूरा उसी समय जो हमारा सोच था वो मिल गया। मिलने के बाद उसको तुरंत हम बोले इसको हमको भेजिए। बस वो तुरंत वहाँ पैक करके भेज दिया। तो उसके बाद हम मंदिर को शुरुआत किए बनाने के लिए। कैसे आप कारीगर से कैसे मिले? आप लोगों को हम उन दो भाइयों जो कारीगर हैं, जो बचपन से ही कुछ न कुछ अनोखा जो है वुडन कारीगर आप कह सकते हैं, बनाते आ रहे हैं और उन्होंने अपने हाथ का जादू इसमें बिखेरा, उनसे भी मिलवाएंगे। उन लोगों से कैसे मुलाकात हुई? मुलाकात ऐसे हुआ कि हम बहुत से सज्जन से जुड़े हुए हैं। मेरा मिस्त्री लोग से भी बहुत है मेरी बात में। तो उन मैंने पूछते थे कि भैया हमको राम मंदिर बनाना है वुडन के, प्योर सागवान लकड़ी के। तो उससे पूछे वो बोला कि नहीं अभी तो मिस्त्री नहीं है, यहाँ नहीं बनेगा, हुआ नहीं बनेगा, तो आपको बंगाल से लाना पड़ेगा। तो हम बोले अच्छा देखते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, उससे बात किए हैं कि भाई ऐसा बनाना था तो कहाँ मिस्त्री मिलेगा? बोला भेजते हैं। तो एक मंडा यहाँ एक बस्ती है, तो वहाँ अशोक जी नाम है उनका। तो मेरे पास आया तो बोला कि हम बोले क्या बात भाई? तो बोला फलना आदमी भेजा है, तो कोई चीज़ काम करवाइएगा क्या? तो हम बोले हाँ एक राम मंदिर बनवाएंगे। तो वो बोला उसका आप तस्वीर दीजिए मंदिर के, जो है नक्शा बना के दीजिए, हम उसको कोशिश करेंगे। तो इनको हम नक्शा बना के दिए। तो ये हमको मैंने बताया कि इतना लकड़ी लगेगा। तो हम बोले ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब चलिए उन दो भाइयों, दो कारीगर जो हैं, जिनके हाथ में वो कला थी, जिन्होंने जादू बिखेरी, अपनी भक्ति भाव से राम मंदिर का जो स्वरूप है वो बनाकर सागवान की लकड़ी में उकेर दिया, तैयार कर दिया, उनसे बात करते हैं। तस्वीरों में तो आप देख चुके होंगे, यहाँ दिखा दूं, बिल्कुल इस जगह पे स्थित है राम मंदिर का जो स्वरूप है। बिल्कुल अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर बना है, बिल्कुल वही स्वरूप यहाँ पे उकेरा गया है और सूरजनुमा भी लाइट वहाँ पे लगाई गई है। भगवा रंग का छोटा सा प्यारा सा झंडा भी वहाँ पे लगा हुआ है और मूर्ति जब स्थापित हो जाएगी तो जाहिर तौर पे बहुत भव्य लगने वाला है। अब ये जो दो भाई हैं कारीगर, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम अशोक कुमार राणा हुआ। मैं मंडे कला में रहता हूँ और ये मेरा भाई है। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार राणा। आप लोग दोनों ने मिल करके? जी 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 बिल्कुल। तो अशोक जी जब आपके पास आए तो क्या बोले कि भाई क्या करना है, क्या बनाना है? मंदिर बनाना है। तो हमको लगा कि चलिए मौका मिलता कभी कभी काम करने के लिए, है ना, कि चलिए फिर करके देखते हुए ट्राई किए, सक्सेस हो गए। सही बात है। बिना चैलेंज के आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते, अलग कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल।
खाली मौका मिलना चाहिए हम लोगों मौका को। मिलना चाहिए आपको। मौका मिलेगा तो और भी कुछ करेंगे है सही बात है। और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से, कितना वक्त लगा जब सबसे पहले आप देखे होंगे राम मंदिर का ये स्वरूप आपके पास आया होगा, तो क्या आया जहन में? मेरे पास जब स्वरूप आया जब जहन में, तो सारा लकड़ी को हम सोचे कि सब एकत्रित करके उसको सांचा में इसको 3D का रूप दिए हैं। जैसे आप देख रहे हैं 3D का रूप, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई आगे है, कोई पीछे है। इस तरह से सारा दिमाग में माइंड सेट करके कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, इसलिए इस तरह से पूरा इसको हम लोग सेटअप करके उसी लुक में लाए थे। कितना लकड़ी टोटल लगा सागवान का? ये लकड़ी लगभग मेरे ख्याल से 15 CFT लगा होगा लकड़ी, जिसमें बहुत सारा वेस्ट चला जाता है। वेस्ट चला जाता है सही तौर पे। अच्छा, कभी ऐसा भी होता होगा कि बनाते बनाते जो है वो वेस्ट हो गया तो उसको फिर हटा के दूसरा फिर लगाना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग खुद नहीं समझ में आ रहा था कौन पार्ट हम लोग क्या चीज़ बना रहे हैं सब, क्योंकि सारा चीज़ सेटअप ये कर रहे हैं, भैया कर रहे हैं। जब मालूम चला कि ये चीज़ यहाँ है वहाँ बैठ रहा है, ठीक है, तब हम लोग को मालूम चला बाद में ये चीज़ मेरा बन रहा है। अच्छा, इसीलिए सबसे पहले मतलब एक एक पार्ट बनाते जा रहे हैं। बिल्कुल, खाली बस हम लोग बना ही रहे हैं कि इधर कौन सा पार्ट कहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सो भाई ब्लास्टर पे वही सेट कर दिए, तब हम लोग को समझ में आया कि चीज़ यहाँ के लिए है। यहाँ के जी। लिए जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक एक पार्ट को उकेर करके ये लोग 3D में बनाते जा रहे थे, उसके बाद फिर एक साथ सारे पार्ट्स को लेकर के कनेक्ट किए एक बार में। अच्छा, जैसे हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, बनवाना चाहें कुछ आप लोगों से तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट नंबर से ही हो जाएगा। कांटेक्ट नंबर से जी। हो जाएगा। क्या नाम बताया? अशोक जी बताया अशोक ना? कुमार आना। चलिए, बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। और सुनने में एक चीज़ और आया है कि ये लोग जो दोनों भाई हैं वो बचपन से ही यहाँ तक कि ग्लोब वगैरह, वुडन ग्लोब बना देते थे, उस पर सारी चीज़ें उकेर देते थे। तो ये कला कैसे घर परिवार से आया, जेनेटिक है, या आप पहले ऐसे हैं? नहीं, जब हम पढ़ाई करते थे उसी टाइम से कुछ कुछ लकड़ी का कुछ कुछ बनाते रहते थे, तो उसी से थोड़ा सा दिमाग में आते रहे, तो उसी हिसाब से हम लोग करते रहे हैं। लकड़ियों से क्या लगाव के पहले से था? पिताजी लोग से था या आप बिल्कुल लोग? बिल्कुल, हम लोग का समझिए कि दादा जितने दादा पिताजी थे ना, सब यही वर्क करते आ रहे हैं, फर्नीचर वर्क ही। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। ऐसे ही हजारीबाग अपडेट्स को अपना प्यार देते रहें और इस तरह की सूचनाओं के लिए, खबरों के लिए जुड़े रहें। शुक्रिया, मैं अपराजिता।